यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। मोदी ट्रंप के बीच जो मीटिंग हुई उसमें अंदर ही अंदर कोई सीक्रेट डील तो हुई है, और यह सीक्रेट डील ऐसी थी जो डील अब खुली है तो सारे भारत विरोधियों के हाथ पैर कांपने लगे। इधर मोदी अमेरिका से वापस लौटे, उधर अमेरिका में ऐसा खुलासा हो गया जिससे इकोसिस्टम में हड़कंप मच गया कि नरेंद्र मोदी अब इन सबका परमानेंट इलाज कर देंगे। अब तक पीएम मोदी अकेले ही भारत विरोधी ताकतें, डीप स्टेट और इकोसिस्टम से लड़ रहे थे, लेकिन अब उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप भी है। पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप का जितना सपोर्ट चाहिए, डीप स्टेट और भारत में उनके सहयोगियों को नापने के लिए जो सबूत चाहिए वो सब मिल रहा है। बाकी पीएम मोदी खुद संभाल लेंगे। जैसे पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात के ठीक बाद ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश को मिलने वाला फंड रोक दिया। ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि बांग्लादेश का मुद्दा पीएम मोदी देखेंगे। ट्रंप जो कर सकते थे वो कर रहे हैं, यानी मोदी को खुली छूट है, अमेरिका बीच में नहीं आने वाला। मोदी ट्रंप की मुलाकात के बाद भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर जो 182 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, उस फंडिंग को भी बंद कर दिया गया। यानी भारत विरोधी इकोसिस्टम के खिलाफ पीएम मोदी और ट्रंप की जंग तेज हो चुकी है। सिर्फ शुरू नहीं हुई है, अब यह रफ्तार पकड़ रही है। फंडिंग रुकवाकर पीएम मोदी ने पहला वार कर दिया है। धीरे धीरे सबका चैप्टर क्लोज होगा, सबका नंबर आएगा बॉस, हमने आपको पहले ही कहा था। लेकिन यह अचानक एक दिन में नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी के दिमाग में यह बहुत पहले से चल रहा था कि इन सब का इलाज करना पड़ेगा, वरना भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो ये लोग हमेशा तमाशा करेंगे। कभी यहां धरने पर बैठेंगे, कभी वहां आग लगाएंगे, कभी कुछ तमाशा, कभी कोई टूल किट आएगी। ये ऐसे चलना नहीं है बॉस। आप सोचेंगे कि इनको झाड़ देंगे हो जाएगा, नहीं बॉस, ये दीमक की तरह है, फिर चढ़ेंगे फिर खाएंगे। मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था, उसी इंटरव्यू में पीएम मोदी ने साफ कह दिया था कि भारत विरोधी इकोसिस्टम का नरेंद्र मोदी फुल एंड फाइनल कर देंगे। एक बार आपको याद दिलाता हूं कि नव भारत के कैमरे पर मेरे इंटरव्यू में पीएम ने इकोसिस्टम के सवाल पर क्या जवाब दिया था, फिर आपको बताता हूं कि आज कौन सी फाइल खुली है। मुझे लगता है कि ये विरोध और जो तीव्रता है, इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी, न उनका हौसला होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी, मेरे देश का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के लोकतंत्र का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों का सामर्थ्य होगा, और दुनिया भारत के लोकतांत्रिक सामर्थ्य को नए सिरे से देखना शुरू करेगी। और ये जो भी है, मैं देख रहा हूं, पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, अपना कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन भारत में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि जब दीपक बूझने को होता है ना, तो लौ फटफटाती है। तो ये वो फटफटाहट है, अब उनको अंधेरे में जाना ही जाना है जी। टाइम्स नाउ नव भारत पर 6 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि भारत को अंधेरे में भेजने का सपना देखने वाले लोग, अब उन्हें अंधेरे में जाना हो। एक वो दिन था, एक आज का दिन है। पीएम मोदी अपना होमवर्क करके बैठे थे, उन्हें इंतजार था अमेरिका में ट्रंप के आने का। उधर ट्रंप आए और 1 महीने के अंदर पीएम मोदी से मीटिंग भी हो गई और इधर एक्शन भी शुरू हो गया। पीएम मोदी के ट्रंप से मिलने के 4 दिन बाद ही डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और उद्योगपति एलन मस्क के डिपार्टमेंट DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने एक लिस्ट जारी कर दी, जिससे भारत और बांग्लादेश में तूफान आ गया। इस लिस्ट में उन देशों के नाम थे जहां अमेरिकी एजेंसी USAID के जरिए मदद के नाम पर अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा बहा रही थी। हैरानी की बात है बॉस कि इस लिस्ट में भारत का भी नाम है, और यह बताया गया कि वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के नाम पर भारत में 182 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। तुम्हारा क्या लेना देना बॉस कि भारत में वोटर घर से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तुम पैसा किस बात का फूंक रहे हो? अमेरिका के लोगों का पैसा भारत में वोटर का टर्नआउट बढ़े, इस पे खर्च हो रहा है। तमाशा बना रहे हो। ये सीधे सीधे इसका मतलब है कि वोटर टर्नआउट, जैसे नहीं होता फर्जी बिल बनता है,
कि नाम कुछ और दिए और पैसा गया कहीं और। ये वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर 182 करोड़ रुपए 140 करोड़ भारतीयों का सौदा करने जैसा है। और ये पैसा जिस जिस की जेब में गया ना बॉस, नरेंद्र मोदी सबका नाम निकालेंगे। अब इस खुलासे पर सवाल यह है कि 182 करोड़ रुपए किसे दिए जा रहे थे। दूसरी बात, भारत को ऐसी मदद की जरूरत पड़ेगी क्यों? भारत के इलेक्शन कमीशन के पास अपना अच्छा खासा बजट है। अमेरिका वाले बताएंगे कि घर से निकलना कि नहीं और तुम पैसा बांटोगे। तीसरी बात, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 182 करोड़ रुपए वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर खर्च करना यह आसानी से हजम होने वाली बात नहीं है। चौथी बात, 182 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए या होने थे, किसके पास यह फंड गया, अब यह पता लगना जरूरी है। यानी जो लोग यह सोच रहे थे कि चुपचाप खेल करेंगे और उसके बाद अपनी सरकार आएगी, मजे में हम भी खाओ तुम भी खाओ वाला हिसाब चलेगा, सरकार तो पसंद की नहीं आई उनकी, लेकिन अब दिन भी उनके पसंद के नहीं चल रहे। मोदी वहां मिलकर आए तुलसी गबार्ड से, डोनाल्ड ट्रंप से, एलन मस्क से, और यहां फंडिंग रुक गई। अच्छा, मैंने देखा कई मीडिया आउटलेट छाप रहे हैं भारत को झटका, अमेरिका ने भारत की मदद बंद की। यह भारत को झटका है, यह भारत की मदद बंद की है, यह भारत को बर्बाद करने वालों की मदद बंद हुई है बॉस, कोई झटका नहीं है। जो लोग ऐसी हेडलाइंस छाप रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए क्या छाप रहे हैं वो। अमेरिका के जिस यूएसएड की करोड़ों की रकम पर भारत में बवाल मचा है, वो यूएसएड क्या है वो भी आपको बता देता हूं। यूएसएड अमेरिका की वो सरकारी एजेंसी है जो दूसरे देशों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों के लिए फंडिंग करती है। इसके लिए यूएसएड का दूसरे देशों के अलग अलग संगठनों से कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर इन्हें यूएसएड के जरिए पैसा मिलता है। सिर्फ 2023 में ही यूएसएड ने $68 बिलियन यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए की रकम दूसरे देशों में फंडिंग पर खर्च की। यूएसएड के दुनिया भर में 60 से ज्यादा देशों में ऑफिसेज हैं और अमेरिका पर आरोप लगता है कि यूएसएड के जरिए ही वो दुनिया भर में अमेरिका का एजेंडा चलाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब से यूएसएड जैसी अमेरिकी एजेंसियों पर बड़ी आफत आ गई, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा दूसरे देश के लोगों पर क्यों खर्च करना भाई, ये पैसे की बर्बादी है, इसलिए यूएसएड जैसी एजेंसियों को बंद करना चाहिए। ट्रंप का मानना है कि यूएसएड जो भी फंडिंग कर रहा है उससे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें पैसे का मिसयूज हो रहा है और दूसरे देशों पर जिन वजहों से पैसे खर्च किए जा रहे हैं उससे अमेरिका की जनता का क्या लेना देना। भाई सही बात बोल रहा है वो आदमी। भारत में वोटर टर्नआउट बढ़े, ज्यादा मतदाता घर से निकले वोट करने के लिए, इससे अमेरिका के पैसे का क्या लेना देना भाई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ऐसे हर काम को बंद कर रहे हैं जिस पर फालतू के पैसे बर्बाद हो रहे थे। इसी वजह से ट्रंप ने DOGE नाम का मंत्रालय बनाया और इसकी जिम्मेदारी एलन मस्क को दे रखी है। एलन मस्क ने ही खुलासा किया कि यूएसएड से भारत में भी पैसा जा रहा है। अब यह पता लगाना कि भारत में पैसा लेने वाले कौन कौन से लोग हैं। कमाल की बात यह है कि भारत के इलेक्शन प्रोसेस पर छाती पीटने वाला विपक्ष अमेरिका से आने वाली 182 करोड़ की मदद पर सन्नाटे में। एक आदमी विपक्ष से आके नहीं बोल रहा है यह पैसा किसको गया, पैसा किसको गया। दूसरी तरफ बीजेपी नेता इस वित्तीय मदद पर सवाल उठा रहे हैं। अमित मालवीय जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। इससे किसे फायदा हो रहा था, सत्ताधारी दल को तो बिल्कुल नहीं। बीएसपी के नेता मायावती ने कहा कि क्या यह देश में फ्री और फेयर इलेक्शन में दखल नहीं है, अगर है तो फिर इससे किसको फायदा पहुंच रहा था।